हेलो नमस्कार। मैं डॉक्टर सुरेंद्र खंसली, ज्योतिष आचार्य, ज्योतिष की इस नई श्रृंखला में आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज बात करना चाह रहे हैं हम ठीक कुंभ राशि पर। कुंभ राशि जो एक्वेरियस साइन है, और इसमें आज बताना चाहेंगे कि जो मुहूर्त है, किसी भी काम को करने का जो मुहूर्त है वो कितना महत्वपूर्ण होता है। मुहूर्त के साथ साथ में हम ये भी देखेंगे कि जो शादी होती है, शादी के साथ में जो एक लग्न, जो मुहूर्त का लग्न का मुहूर्त होता है, वो उससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। इनके साथ साथ में हम ये देखेंगे कि कुंभ राशि वालों के लिए लग्न और मुहूर्त और शादी का मुहूर्त ये कितना महत्वपूर्ण है। इसके साथ साथ में और भी जो इसको समझने की जरूरत है, वो है कि जो हमारे कर्तव्य और दायित्व जो होते हैं, जो हमारे ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। इसको समझना भी महत्वपूर्ण होगा। ड्यूटीज का मतलब है कि जो असाइंड आपको है, जो कर्म आपके पास असाइंड है, वो आपकी ड्यूटीज हो गई। और उसके साथ साथ में जो दायित्वों की पूर्ति करना है, वो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज होगी। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब है कि जो भी आप कर्म कर रहे हैं, उसको यदि बखूबी निभा रहे हैं, तो वो आपकी ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज, जो दायित्व और दायित्व की पूर्ति, वो बहुत बखूबी, बहुत अच्छी तरह से वो होने लगता है। यही हमारे जन्म का जो मूल उद्देश्य है, वो यही परखना है कि हमारी ड्यूटीज जो हो रही हैं, उनको ये एक रिस्पॉन्सिबल तरीके से वो हो रही हैं या नहीं। यदि आप ये समझते हैं कि आपकी ड्यूटीज सुबह से शाम तक जो आप कार्य कर रहे हैं, ये कार्यों का जो आपका आकलन है, उसके साथ साथ में आप रिस्पॉन्सिबिलिटीज, यदि दायित्व की पूर्ति वहां पर रखते हैं, तो उससे आपको ये पता चलेगा कि जो मैंने कर्म किए हैं वो सही दिशा में किए हैं या नहीं। यदि आप उन कर्मों को सही ढंग से नहीं करते, तो दायित्व की पूर्ति सही नहीं हुई और उसका जो फल होगा वो आपके ऊपर पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों तरफ से आने वाला होता है। ठीक इसी तरह से जब कोई भी शादी होती है, चलो हम कुंभ लग्न से लेते हैं, कुंभ राशि का लेते हैं, कुंभ लग्न से लेते हैं, कि जो विवाह का मुहूर्त होता है और जो लग्न होता है, लग्न मुहूर्त होता है, उसे हम जैसे कहते हैं लग्न पट्टा कहते हैं। लग्न पट्टा जाता है जब शादी होता है, तो उस समय एक लग्न पट्टा जाता है। तो लग्न पट्टे का मतलब ये है कि जो विवाह का लग्न है वो किस समय होगा। अब उसमें क्या होता है, हम उस दिन की कुंडली बना देते हैं। उस दिन की कुंडली बनाने के बाद हम वो लग्न लेते हैं जो कि विवाह के लिए सबसे ज्यादा शुभ हो। अब कुंभ राशि की बात करते हैं, यदि कुंभ राशि के कुछ जातक ऐसे होंगे जिनके साथ मैं अभी बात कर रहा हूं, हो सकता है कि कई लोगों की शादी होनी होगी। तो शादी होते समय हम लग्न मुहूर्त कैसे निकालें, इसके लिए मैं आपको बताना चाहता हूं, और उसमें क्या क्या चीजें देखना बहुत जरूरी है। कुंभ राशि वाले सभी ध्यान से देखें और ध्यान से इसे सब समझे कि जो शुद्ध विवाह लग्न है वो कैसे, इसमें हम कैसे उसका आकलन करें, कितने बजे का हो। और वो जो जो हम लग्न पट्टा, जो 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 पहले पहले की व्यवस्था ऐसी थी कि लग्न पट्टा को ले जाया जाता था, लग्न, उसमें लग्न मुहूर्त होता था और उसको ले जाने वाले दो तीन लोग होते थे। वो विशेष करके वर के पक्ष में या वधु के पक्ष में जाते थे और वहां जाकर के उनको विशेष आदर सत्कार किया जाता था बारात आने से पहले। और उस समय जो लग्न पट्टे में वो सारी चीजें लिखी होती थी, वो सारी चीजें होती थी जिसमें लिखा होता है कि ये लग्न शुभ है और इस लग्न में शादी होगी। उसी के बारे में आज हम चर्चा कर रहे हैं। चलिए मैं शुरू करता हूं कि सपोज आपका लग्न कुंभ लग्न है। कुंभ राशि वालों से अब हम चलते हैं। सपोज आपका कुंभ लग्न है, तो लग्न में उस समय, उस दिन का जो लग्न होगा, हम सूर्य कुंडली भी देखेंगे और उस दिन का लग्न लग्न की कुंडली निकाले, उस दिन की कुंडली निकालेंगे। उसके बाद हम लग्न उस समय लेंगे जिस समय की लग्न में मतलब पूरी पूर्वी क्षितिज पर जो राशि उस समय आ रही है, उसे हम लग्न कहते हैं। तो उस दिन में हम वो पूर्वी क्षितिज लेंगे जहां पर जो लग्न आएगा उसमें चंद्रमा और सभी पाप ग्रह कोई भी लग्न में उस समय नहीं होने चाहिए। चंद्रमा और सभी पे पाप ग्रह का मतलब है जैसे राहु है, केतु है, मंगल है और उसके साथ साथ में शनि है। ये कोई भी लग्न में उस समय नहीं होने चाहिए, वो लग्न होना चाहिए शादी के लिए। ठीक है। तो ये हम किसी भी कार्य से संबंधित भी लग्न बना सकते हैं। यदि कोई शुभ कार्य कर रहे हैं हम, तो उस समय भी लग्न को शुभ लग्न मुहूर्त बना सकते हैं और उस लग्न मुहूर्त में वो काम कर सकते हैं। चाहे आपका व्यवसाय हो, चाहे आपका नौकरी की ज्वाइनिंग हो, चाहे आपका कोई भी फील्ड हो,
उस लग्न मुहूर्त को करें जो कि शुद्ध लग्न मुहूर्त बनता है। तो उस समय लग्न उस समय का जो लग्न बनेगा फर्स्ट हाउस, लग्न का मतलब दैट इज फर्स्ट हाउस जो कुंडली के 12 हाउसेज होते हैं उनमें से पहले हाउस में चंद्रमा भी नहीं होना चाहिए, और साथ साथ में सभी जो पाप ग्रह हैं, जैसे जैसे मैंने अभी बताया, शनि है, मंगल है, राहु है, केतु है, ये कोई भी वहां पर नहीं होने चाहिए, तो फर्स्ट हाउस है। ठीक है। इसके साथ साथ में जो सेकंड भाव है, लग्न से जो दूसरा हाउस होगा, 12 हाउस की गणना करेंगे। अब जो दूसरा हाउस होगा वहां पर क्रूर और बकरी ग्रह नहीं होना चाहिए, ये भी वर्जित है। और यदि क्रूर और बकरी ग्रह होंगे तो उनके तरह में जो दान भी देना पड़ेगा, दान की पद्धति करनी पड़ेगी उस समय, यदि क्रूर ग्रह वहां पर हैं या बकरी ग्रह सेकंड हाउस में, क्योंकि ये वाणी का स्थान भी होता है, हमारा कुटुंब का स्थान होता है, तो इसको ध्यान में रख करके वहां पर यदि क्रूर ग्रह होते हैं, बकरी ग्रह होते हैं, तो उनसे संबंधित दान देना जरूरी होता है। थर्ड हाउस की गणना करते हैं कि उस शुभ मुहूर्त में, उस शुभ लग्न मुहूर्त में थर्ड हाउस कैसे होना चाहिए कुंडली का। थर्ड हाउस में शुक्र नहीं होना चाहिए। अब शुक्र इसलिए नहीं होना चाहिए कि शुक्र और बृहस्पति जो है दोनों के दोनों जो है शादी के कारक होते हैं। अब शुक्र का कमजोर होना थर्ड हाउस में कहीं ना कहीं शादी में व्यवधान आता है, इसलिए थर्ड हाउस में, जो कुंडली का थर्ड हाउस है, वहां पर शुक्र नहीं होना चाहिए। इसके साथ साथ में जो शुद्ध लग्न मुहूर्त है उसमें यदि चतुर्थ भाव देखें, चतुर्थ भाव हमारे शुकों का होता है, तो सुख भाव में राहु का नहीं होना चाहिए। राहु वहां पर होने से दोष लगता है। क्यों दोष लगता है? क्योंकि वहां जो चतुर्थ हाउस होता है वो हमारे सुख का स्थान होता है, वो हमारे माता का स्थान भी होता है। कई प्रकार से वहां पर जो है परिवार में कई प्रकार से विघटन वहां पर आ जाते हैं यदि वहां पर चतुर्थ हाउस में राहु हो। इसलिए जब लग्न जब बनाते हैं, शुद्ध लग्न विवाह के लिए बनाते हैं, ये किसी कार्य के लिए भी, आपका कार्य की शुरुआत से पहले कर रहे हैं, तो उस समय राहु का दान जरूर देना चाहिए यदि उस समय के मुहूर्त में राहु आपके चतुर्थ स्थान में है। चलिए पंचम हाउस की बात करते हैं। पंचम हाउस जो कुंडली का है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट हाउस। इट इज बिकॉज ऑफ दैट कि वॉट एवर वी आर गोइंग टू प्लान, तो प्लान करने में जो भी सारी चीजें आती हैं, जो शुरुआती दौर इनिशिएटिव, आप जो इनिशिएशन जो आपका हो रहा है, उस समय का बहुत बड़ा महत्व होता है। तो पंचम हाउस इतना सुंदर हाउस है कि वहां पर कोई भी ग्रह हो कोई दोष नहीं लगता। चलिए ये तो बहुत अच्छी बात होगी, पंचम हाउस में कोई भी ग्रह हो तो कोई दोष नहीं लगता। इसका मतलब है कि पंचम हाउस की कैलकुलेशन जब हम करते हैं तो वहां से हमारी बुद्धि, हमारा ज्ञान, वहां से हमारा नॉलेज और वहां से हमारी पावर, सारी चीजें काम करती हैं, चाहे वहां पर कोई भी ग्रह क्यों ना हो। तो पंचम हाउस में कोई भी ग्रह हो ये चल सकता है। छठे हाउस की बात करते हैं। छठा हाउस हमारा ऋण, रोग और शत्रु का होता है, और शत्रु भाव में चंद्रमा, शुक्र और लग्नेश नहीं होनी चाहिए। चंद्रमा भी नहीं होना चाहिए और शुक्र भी नहीं होना चाहिए, ये दोनों कमजोर हो जाते हैं छठे हाउस में। और लग्नेश, जैसे आपका कुंभ लग्न से हम ले लिया, तो कुंभ लग्न के जो लॉर्ड हैं वो शनि, ये भी नहीं होने चाहिए उस समय। कहां पर? ठीक छठे हाउस में। अब परंतु यदि नीच राशि में चंद्रमा, शुक्र और शत्रु होते हैं तो दोष का परिहार हो जाता है। यदि नीच राशि में होते हैं तो वहां पर दोष का परिहार हो जाता है। और इसके साथ साथ में मैं ये बताता हूं कि परंतु जो लग्नेश है वो छठे घर में हो तो परिहार नहीं होता। तो लग्नेश का मतलब कुंभ राशि से ले रहे, तो कुंभ राशि का जो लॉर्ड है वो है शनि। शनि को छठे हाउस में नहीं होना चाहिए, ये ठीक नहीं माना जाता उस समय जब आपके कोई अच्छा सा काम कर रहे हैं, अच्छे कामों की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। इसके बाद हम सेवंथ हाउस की तरफ चलते हैं कि सेवंथ हाउस है क्या। सबसे पहले हम सेवंथ हाउस हमारा एक बिजनेस का होता है, दसम से दसम लेते हैं हम सेवंथ हाउस को, इसलिए 10th से 10th और D10 चार्ट भी इसमें देखना पड़ता है कि सेवंथ हाउस की क्या खूबसूरती है। तो उसके साथ साथ में हम जो आकलन करते हैं, तो सेवंथ हाउस हमारे कार्यों को संपादन करने से संबंधित है, साथ साथ में हमारे रोमांस से भी संबंधित है, साथ साथ में हमारे विवाह से संबंधित है, साथ साथ में हमारे जो सगाई शादी से संबंधित है। और हमारे कोई भी कार्य करने से पहले हम सेवंथ हाउस को जरूर देखते हैं कि सेवंथ हाउस है क्या और वहां पर क्या हो रहा है। सेवंथ हाउस में यदि कोई भी ग्रह न हो तो ज्यादा ठीक होता है, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है हमारे कार्यों के संपादन करने में। और स्पेशली विवाह के मुहूर्त के दिन जब विवाह का लग्न बनता है तो उस समय सेवंथ हाउस की जो गणना है वो बहुत जरूरी होती है। तो यहाँ पर कोई भी ग्रह नहीं हो तो ठीक है, सभी ग्रह यहाँ पर वर्जित होते हैं। लेकिन यदि यहाँ पर गुरु हो और चंद्रमा के अलावा कोई और ग्रह हो तो लग्न दोष या कोई इस तरह से दोष वहां पर परिहार होता है। यदि वहां पर आपके चंद्रमा है वो भी चल जाएंगे, और यदि वहां पर गुरु है ये चले जाएंगे, और ये भी ना हो, कोई ना हो तो ज्यादा ठीक है।
लेकिन गुरु की तो महत्ता कुछ अलग है। यदि गुरु वहां पर हो तो यहाँ पर ये चल सकता है। उसके बाद जो आपका अष्टम स्थान है, अष्टम स्थान तो आप जानते हैं सप्तम से अष्टम मतलब विवाह का जो स्थान है, जो आपका पति और जो पत्नी है, जो स्पाउस है, उनके ठीक द्वादश भाव कैसा है, तो द्वादश भाव का अच्छा होना बेहद जरूरी होता है। इसके कारक भी चंद्रमा, मंगल और शनि होते हैं 8th हाउस के, और यहाँ पर चंद्रमा, मंगल और लग्नेश और शुक्र और गुरु यहाँ पर नहीं होने चाहिए 8th हाउस में, क्योंकि 8th हाउस जो है आयु का भी होता है, 8th हाउस हमारे रिकवरी का भी होता है, 8th हाउस हमारे लीगल केसेस का होता है, 8th हाउस हमारे कई प्रकार से ऐसी कैलकुलेशन है जो कि कई तरह से बंदी होती है, वहां पर उनके रिजल्ट्स आते हैं और ये रिजल्ट्स वो नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों भी चलते हैं। इसलिए वहां पर जैसे मंगल है, चंद्रमा है, और वहां पर जो है लग्नेश भी नहीं होना चाहिए। इसके साथ साथ में चंद्र, मंगल और लग्नेश और शुक्र और गुरु यहाँ पर नहीं होनी चाहिए, तो ज्यादा अच्छा रहता है। अष्टम में जो बुध, गुरु और लग्नेश को कोई परिहार नहीं है, इनका कोई परिहार नहीं है, इसलिए ये नहीं होनी चाहिए। अब इसके बाद हम 9th हाउस की तरफ चलते हैं। तो 9th हाउस बड़ा इंपॉर्टेंट हाउस है। जैसे कि मैंने पंचम हाउस के लिए बोला कि चलो भाई कोई भी चल जाएगा, आओ जब यहाँ पर आ जाइए, तो इसका मतलब है कितने पवित्र हाउस हैं। देखिए हमारे पंचम हाउस और उसके बाद 9th हाउस, यहाँ पर भी कोई भी ग्रह हो कोई दोष नहीं लगता। ये 9th हाउस का भी यही है, 9th हाउस में कोई भी ग्रह हो चल जाएगा, क्योंकि 9th हाउस भाग्य ग्रह है, भाग्य का स्थान है, और वहां पर कोई भी ग्रह हो तो आपका भाग्य ही बनाना उन्होंने। कहने का मतलब वो घर हो गया, जैसे हम एक साधारण भाषा में कहते हैं कि वो घर हो गया जहां पर खूब पूजा पाठ होती है, बढ़िया घर है, सब कुछ अच्छा है, वहां कोई भी जा रहा है, किसी के पॉजिटिव है, नेगेटिव है, जो भी जा रहा है सब पे अच्छा ही प्रभाव पड़ना है। तो वही है कि सबके लिए एक समान और बढ़िया सा, तो वही आपका 9th हाउस है, ये भाग्य स्थान कहा जाता है। यहाँ पर कोई भी ग्रह उस समय हो चल सकता है। उसके बाद यदि दशम की बात करते हैं, कुंभ राशि से, कुंभ राशि का मैं कह रहा हूं, और यदि दशम हाउस है, दशम हाउस में यहाँ पर मंगल के दशम में होने से दोष लगता है। यहाँ पे जो मंगल है यहाँ पे, हालांकि वो कार्यों को तेजी कराने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मंगल का यहाँ पर परिहार हो जाता है। यदि मंगल दशम में है तो दान पूर्ण करके, मंगल का अच्छा सा दान करके, मंगल की शांति करके ये चल जाता है। अब इसके बाद हम जो अब 11वें स्थान चलते हैं, तो 11th जो हाउस है ये भी उसी तरह से हाउस की इतनी ही महत्ता है जिस प्रकार से कि आपके 5वां है, जिस प्रकार से आपका 9वां है, इसी तरह से जो ये एकादश स्थान है, जो 11th हाउस है, यहाँ पर भी कोई भी ग्रह हो तो उसका कोई वर्जित नहीं है, वो चल सकते हैं सारे। उसके बाद जो आपका 12th भाव है, 12th भाव में शनि होने से दोष लगता है, और इसके साथ दान पूर्ण करने से इसका परिहार भी होता है। यदि गुरु हो तो इसका परिहार हो जाता है, यदि वहां पर शनि के साथ में गुरु हो तो परिहार हो जाता है, यदि गुरु भी वहां पर हो तो परिहार हो जाता है। लेकिन शनि वहां पर अकेला होता है यदि आपका 12th हाउस में, तो शनि का मतलब है जो 12th हाउस हमारा है ये हमारे खर्चों का है। खर्च का मतलब है कि एक्सपेंसेस वहां पे, इन्वेस्टमेंट वहां पे, हॉस्पिटल्स वहां पे, मोक्ष वहां पे, कई सारी ऐसी जगह है वो कि जहां पर कि एक ऐसा ऑप्शन होता है कि आप दान भी कर रहे हैं मंदिर को, तो वो भी आपका 12th हाउस है। 12th हाउस के जरिए जैसे आपका दान जा रहा है तो वो खर्चा आपको दिख रहा है। उसी के साथ साथ में जब कोई बैड प्रैक्टिस, रॉन्ग प्रैक्टिस से यदि आप पैसा लगा भी रहे हैं और खर्च भी कर रहे हैं तो उसके लिए भी 12th हाउस है। कहीं कहीं पर यही होता है कि वो सारी चीजें दिखती है और वो सारी चीजें दिखती भी नहीं है। जो पैसा जा रहा है पता ही नहीं चला आपको कहाँ कहाँ चला गया, क्या हुआ, वो भी 12th हाउस है। और जहां पर ये लग रहा है कि भाई आप खर्चा तो कर रहे हैं लेकिन आपको मन को भी और आपको जो है आपको बहुत अच्छा लग रहा है कि चलो मैंने जो कर्म किए वो अच्छा है, मेरी कर्म भी अच्छी है और मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी अच्छी है, वो यहाँ पर जो है आपको 12th हाउस में देखने को मिल जाती है। तो ये यहाँ पर आपके धार्मिक कार्यों में, आपके अच्छे कार्यों में जो आपने कर्म किए हैं और जो आपके उसकी उधर से आपको जो रिस्पॉन्सिबिलिटी मिल रही है उसको भी बखूबी आपने निभाया है, तो आपके लिए 12वां स्थान भी बहुत अच्छा हो जाता है। तो ये था मुहूर्त और लग्न मुहूर्त, विशेष करके जो लग्न पट्टा जो शादी में बनाया जाता है उसमें यही सब दर्शाया जाता है कि जो लग्न इतना शुद्ध लग्न हो कि उसमें हमें हर हाउस का, 12 हाउस का ध्यान रखना पड़ता है कि 12 हाउस में कौन ग्रह कहाँ पर है, और उसके अच्छे रिजल्ट होंगे तो शादी भी अच्छी चलेगी और उसके बाद जीवन भी अच्छा प्रशस्त होगा। यही था आज का
मैं डॉक्टर सुरेंद्र खंसली, ज्योतिष आचार्य। डिस्क्रिप्शन भी मेरा नंबर है 9868280191। डायरेक्ट मुझे कॉल भी कर सकते हैं। मैं आपका हॉरोस्कोप देख सकता हूं और आपके हॉरोस्कोप को देखने के बाद जो भी मेरा अनुभव हो मैं आपसे जरूर शेयर करूंगा। कुंभ राशि वालों के लिए मैंने बताया आज। और सबसे अच्छी बात यह है कि आप अपने कर्तव्यों का निर्वहन बहुत अच्छा करें, साथ साथ में उनकी जो दायित्वों की जो पूर्ति है, जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उसको भी समझे तो जीवन आपका प्रशस्त ही होता जाएगा। आप सभी लोगों का धन्यवाद, आप सभी लोगों का आभार। मेरे इस चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब करें, सभी लोगों तक भेजें ताकि सबको इसकी जानकारी हो सके। पुनः आभार, पुनः बहुत बहुत धन्यवाद।